हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। जैसा कि मैं आपको DRDO के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको DRDO का सिलेबस क्या है, आखिर किस किस पॉइंट से किस किस चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो DRDO का सिलेबस है उसमें मैं बताता हूं क्या आएगा। ये रहा आपका DRDO। इसमें जो सिलेबस में जो आने वाला है वो देखिएगा आप। सबसे पहले आपका ये मैंने दे दिया स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर आने वाला है। क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है, बाद में हो सकता है। स्पॉटिंग एरर आएगा और आपका फिल ब्लैंक्स भी रहेगा। फिल ब्लैंक्स रहेगा और आपका नरेशन भी रहेगा। नरेशन को आपका इनडायरेक्ट बोला जाता है, जो कि आप हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते आए हैं। ये नरेशन है जो हाई स्कूल में आपने अध्ययन किया, उसके बाद फिर इंटर में भी अध्ययन किया और छोटी क्लासेज यानी जूनियर क्लासेज है उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद नरेशन है, नरेशन हो गया। उसके बाद आता है पैसिव वॉइस में दोनों ही तरीके रहेंगे। एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है और पैसिव से एक्टिव पूछ सकता है। उसके बाद 5 नंबर में आपका रहेगा शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, यह भी रहेगा आपका। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसिव रहेगा। उसके बाद जो वोकैब रहेगी, मैं वोकैब के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। ये देखिएगा, एंटोनियम्स रहेंगे, इसमें सिनोनियम्स भी रहेंगे। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, आपका इसमें वन वर्ड भी रहेगा। ये रहा वन वर्ड। ओके। उसके बाद इडियम्स भी रहेंगे, और इसमें फ्रेजल वर्ब भी रहेगा। ये रहा आपका फ्रेजल वर्ब, ये रहेंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा और इसमें 7 नंबर यानी कि वर्ब भी रहेगा। अब वर्ब कैसे दे सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ब्लैंक्स में देगा कैसे देगा। एक और रहेगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये रहा आपका है। ये सब चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं कि आपके DRDO के सिलेबस में जो रहेगा वो आपके सामने मैंने बता दिया है। देखिएगा, फिर मैं रिपीट मार दे रहा हूं। ये आपका स्पॉटिंग एरर रहेगा, जिसमें जो सेंटेंसेस होंगे, कोई तो आपका जैसे कि ऑप्शन यूं कटे होते हैं, यानी कि जिसमें स्लैश लगे होते हैं, और उसमें आपका ये ढूंढना होता है कि किस वाले ऑप्शन में आपका एरर है या फिर नो एरर है, वो होता है स्पॉटिंग एरर। यानी कि ये फिल ब्लैंक्स है, यानी कि वर्ब भरने को आ सकती है, प्रीपोजिशन भरने को आ सकता है, नाउन भरने को आ सकता है, या फिर कोई भी वर्ड आ सकता है, वोकैब से आ सकता है। इसमें देखिएगा नरेशन में आपका इनडायरेक्ट रहेगा और आपका वर्ड फिलिंग भी होता है। इस 9 नंबर मिस स्पेल्ट, ये होता है मिस स्पेल्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें ये देखना होगा कि कौन सा वाला वर्ड उसमें सही है। और अगर ऐसे भी दे सकता है कि राइट वाला निकलवाए और उसमें 3 ऑप्शंस जो हों वो हों रॉन्ग, इनकरेक्ट। ऐसा भी हो सकता है 3 राइट हो 1 इनकरेक्ट हो, जैसा वो निकलवाएगा आपको निकालना होगा। तो ये मिस स्पेल्ट वर्ड होगा। ये करेक्टली स्पेल्ट भी होता है, यानी कि जिसमें करेक्ट निकालना होता है।
करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड, इस प्रकार आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, स्पॉटिंग एरर में एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो उसको काट दिया जाएगा कई भागों में, उसमें कौन से ऑप्शन में गलती है वो निकालनी होगी, वो स्पॉटिंग एरर रहेगा। फिल ब्लैंक्स है, फिल ब्लैंक्स में ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको फिल करना है। नरेशन है, नरेशन इनडायरेक्ट होता है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था इनडायरेक्ट, और आपने इंटर में भी पढ़ा था और कंपटीशन में कई बार आप पढ़ चुके होंगे। पैसिव वॉइस भी आपका रहेगा। पैसिव वॉइस जो रहेगा उसमें आपका जो टेंस का पैसिव रहता है, इम्परेटिव पैसिव रहता है, कुछ हार्ड रहता है, यानी कि हाई स्कूल और इंटर में जो हम पैसिव पढ़ते हैं वही रहता है। आप ये रहे सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, तो पैसेज में सफलिंग रहेगा, जैसे कि आपका रीअरेंजिंग है, ऐसे दे सकता है। ये है आपका एंटोनियम्स, यानी कि ये वोकैब है। वोकैब में हमारा क्या है, एंटोनियम जिसे हम विलोम शब्द बोलते हैं, सिनोनियम्स जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं, वन वर्ड ये एक स्टेटमेंट के लिए एक शब्द देना होता है, ईडियम्स होते हैं मुहावरे, और ये आपका फ्रेजल वर्ब होती हैं। इनका आपका प्रयोग यानी कि इनको डायरेक्ट वे में भी दे सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है। वर्ब चैप्टर है, वर्ब का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो वर्ब किसी भी तरीके से वह पूछ सकता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है ब्लैक लेटर से एक पोर्शन छपा होगा, उसमें ये देखना है कि कहाँ पर गलती है या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया मिस स्पेल्ड ऑफ वर्ड, इसमें गलत वाला, करेक्टली स्पेल्ड इसमें सही वाला फाइंड आउट करना होता है। तो ये रहा आपका DRDO का सिलेबस, और मैं आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूँ जिसमें नाउन चैप्टर चल रहा है, तो फिर नाउन चैप्टर पर हम आएंगे। यहाँ मैंने सिलेबस आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर कितने प्रश्न आएंगे, तो मैं प्रश्न बता देता हूँ जो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस आपके 20 से लेके 25, यानी कि 20 से 25 तक रहेंगे। इसका मतलब ये होगा 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब इसी पर डिपेंड रहेंगे। हमें क्या सीखना है, वो जो सीखना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर भी आप हाई स्कूल और इंटर की बुक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और कंप्लीट मैं करा रहा हूँ, आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको क्लियर कराऊँगा। और आप चिंता करने का कोई भी विषय नहीं रहना चाहिए, आप चिंता ही नहीं कीजिएगा, आप चिंता ना करें, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपकी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आने वाली है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम थ्रू इंग्लिश। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हम नाउन पढ़ा रहे हैं उसमें मिलते हैं। ओके। इसमें आपके 2 चैप्टर आपके में दिए हैं, एक नरेशन दिया है, एक पैसिव वॉइस दिया था। जो मैं बुक आपको बता रहा हूँ उस बुक में वो मेरे द्वारा लिखी गई बुक है, तो उसको आप स्टडी करेंगे तो आपका नरेशन और पैसिव तो एकदम सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें एक आपका वोकैब वाला है, इसमें वोकैब यानी वन वर्ड तो आपका डेफिनेट है कि मेरी बुक से ही आएगा। ईडियम्स है वो भी, अब एंटोनियम सिनोनियम कुछ मेरी बुक में कम है, लेकिन वो वाले एंटोनियम सिनोनियम है जो बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब भी काफ़ी हैं। यानी कि ये जो वोकैब आने वाली है वो मेरी बुक से आपको मिल सकती है। तो मैं आपको वो बुक बताता हूँ कि वो कौन सी बुक है, वो मेरे द्वारा लिखी गई बुक है। ये देखिएगा आप, ये आपका इसका नाम है दयाल मैजिकल इंग्लिश विद इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के आपका 300 के एवं में सेंटेंसेस दिए हैं, यानी कि हर पोजीशन का इसमें सेंटेंस है। इसमें जो मैंने बताया कि ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। और आपको अगर ये पुस्तक परचेज करनी है तो आप अमेज़ॉन पर जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, और लिंक आपको इसका मिल जाएगा। और नहीं है तो हमारे सर जो हैं आपका MRK स्टडी पे जो सर हैं उनका जो चैनल है उस पर आप
पूछ सकते हैं, उनसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये पुस्तक रहेगी आपकी, ये मेरे द्वारा लिखी गई, मैंने आपको बता दिया। देखिएगा आप, ये बैक साइड है इसका, ये आप दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस पुस्तक को ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं ख़रीदेंगे तो फिर आप अगर फिरोजाबाद के आसपास रहते हैं, तो मैं फिरोजाबाद से हूँ, तो आप फिरोजाबाद आके ख़रीद सकते हो। अच्छा, थैंक्स फॉर